हुकूमती अरकान वज़ीर-ए-आज़म को भी सदारती तर्ज का इस्तिस्ना देने की तजवीज़ ले आए। कानून और इंसाफ की खुसूसी कमेटी के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर। अनूशा रहमान और खलील ताहिर सिंधु ने तजवीज़ पेश की। सदारती तर्ज का इस्तिस्ना वज़ीर-ए-आज़म को भी हासिल होना चाहिए। तरमीम मंजूर हो गई तो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। PTI ने इजलास का बायकॉट किया। JUI ने भी एतमाद में ना लेने पर वॉकआउट कर दिया। हुकूमत ने जमीयत उलमा इस्लाम को अपनी तजावीज़ लाने की पेशकश कर दी। कमेटी के चेयरमैन फारूक H नाइक का कहना है कि हसास मामलात की वजह से इजलास इन कैमरा किया गया। कमेटी का इजलास कल दिन 11 बजे दोबारा होगा। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, क्या कुछ हुआ आज के इजलास में? 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश किए जाने के बाद आज पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका जो कानून और इंसाफ की कमेटी है उसका इजलास खुसूसी तौर पर बुलाया गया, जिसमें इस ड्राफ्ट को डिस्कस किया गया। फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। इस इजलास में तकरीबन 1 घंटे के बाद सबसे पहले जो JUI है उसने इसका बायकाट किया। कामरान मुर्तज़ा और आलिया कामरान ये दोनों इजलास छोड़कर बाहर चले गए। आलिया कामरान ने यह बताया कि उन्हें इजलास के दौरान यह हिदायत पार्टी की जानिब से आई है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लिहाजा वो बायकाट कर रहे हैं। और इससे पहले जब वो इजलास में पहुंची थी उस वक्त भी उनकी जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। जब इजलास शुरू हुआ कि हमें यहाँ पर आपने जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनको स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे बुलाया है, जबकि हमारा इस्तेकाक था कि हमें पहले से ये सारा मसवदा मौजूद होता, हमसे डिस्कस की जाती चीज़ें, हमें ये चीज़ें जो 26वीं आईनी तरमीम से निकलवाई गई थी वो इसमें दोबारा नजर आ रही हैं। लिहाजा जब तक हम इस पर पूरी मुशावरत नहीं करेंगे पार्टी की सतह पर, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। ताहम उनके बायकाट के बाद भी इजलास जारी रहा, जिसमें मुख्तलिफ शिकों का जायजा लिया गया। इस दौरान एक और अहम पेशरफ्त ये सामने आई कि एक और इसमें तरमीम की तजवीज़ पेश की गई कि जिस तरह एक सदर पाकिस्तान को इम्यूनिटी हासिल होती है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है कि उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई जब तक वो अपने ओहदे पर नहीं हो सकती, उसमें वज़ीर-ए-आज़म को भी शामिल किया जाए। ये तजवीज़ भी अब सामने आ गई है, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के अपने अरकान की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है। ताहम जब इजलास ख़त्म हुआ आज शाम 5 बजे तवील इजलास था, तो उस वक्त वफाकी वज़ीर कानून आज़म ज़ीर तारड़ की जानिब से तस्दीक की गई कि कल 11 बजे ये इजलास दोबारा होगा। और अभी तक इसमें जो एक बड़ी अहम तरमीम होने जा रही है आर्टिकल 243 में, उस हवाले से कोई भी चीज़ ज़ेर बहस आज के इजलास में नहीं आई, उस पर गौर कल होगा। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ओहदा छोड़ने के बाद भी फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। 27वीं आईनी तरमीम में तजवीज़ पेश। आइन के आर्टिकल 280 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। इससे पहले सदर मुमलिकत का ओहदा संभालने तक इस्तिस्ना हासिल था। आपको बताते चलें कि इस सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। ओहदा छोड़ने के बाद भी फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। 27वीं आईनी तरमीम में तजवीज़ पेश की गई है। आइन के आर्टिकल 280 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। इससे पहले सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने तक इस्तिस्ना हासिल था।